एक बेटी का मायके से रिश्ता क्या होता है, आज हम आपको ये कहानी सुनाने वाले हैं। मायका शब्द कितना छोटा है, जाने किसने इजाद किया है। शब्द छोटा ज़रूर है लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं। वास्तव में एक लड़की स्वयं भी मायके के मायने तब तक नहीं जान पाती जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, यानी कि जब तक वो पराई नहीं हो जाती है। और पराई होने की यह पीर ही उसे कभी माँ बाप से पराया होने नहीं देती। मायका तो लड़की के दिल का एक टुकड़ा होता है जो कभी उससे अलग नहीं हो सकता। पीहर का द्वार, पीहर की हवा, पीहर की खुशबू उसके अस्तित्व का एक हिस्सा होती है। वह आंगन जहाँ खेली कूदी और बड़ी हुई, वह आंगन जहाँ से वह विदा हुई, उस आंगन में उसकी आत्मा बसती है। पिता की लाडली और माँ की सहेली, भाई की दोस्त और छोटी बहन की माँ, कितने रिश्ते होते हैं मायके के। मैं भी जब चाहूँ अपने मायके फ़ोन बातें कर सकती हूँ, पर सच कहूँ जो आनंद उनकी चिट्ठियों में आता था वह फ़ोन पर नहीं आता। आज भी माँ बाप की लिखी चिट्ठियाँ मेरे पास मौजूद हैं। जब उनकी बहुत याद आती है तो उनकी चिट्ठियाँ पढ़ती हूँ। उस अंतर्देशी में मानो उनका चेहरा उतर आता है। हर शब्द, हर वाक्य के साथ चेहरे के बदलते भाव मुझे दिखाई देते हैं। चिट्ठियाँ जैसे जिंदा हो जाती हैं और चिट्ठियों की खुशबू से मेरा मन तरबतर हो जाता है। आज स्कूल से लौटी तो शरीर टूट रहा था। ठंड में तो यह शहर अलास्का बना हुआ है, बस बर्फ़ गिरने की कमी। इतना गलन कि हाथ को हाथ महसूस नहीं हो रहा है। घर के भीतर आकर पता चला कि कोई पार्सल आया इंडियन पोस्ट से। मैं अंदाज़ा नहीं लगा पाई कि कहाँ से आया होगा। बहुत थकी थी इसलिए सीधे आराम करने चली गई। शाम को जब नींद खुली तो जाने क्यों माँ बाप की यादों ने मुझे घेर लिया। मुझे लगा कि बिन बादल बरसात कैसे हो रही है। इस ठंड ने निकम्मा बना दिया था काम की गति धीमी हो गई थी। ठंड तेज़, किसी तरह काम खत्म हुआ तो देखा 10 बज रहे हैं। मन में कहा चलो भाई अगले दिन की तैयारी करते हैं और सोने चले। खाना खाने का आज कोई मूड नहीं था। गीत सुनने का बहुत शौक़ है तो सोचा कुछ पुराने गीत सुन जाएं, फिर चलते हैं। मैं हीटर के पास चेयर पर पैर जमाकर बैठ गई और हवा में गूंजती स्वर लहरी के साथ मन की पीहर की तरह उड़ चला। माई रे मैं कासे कहूँ पीर, अपने जिया की माई री। कोई दुख नहीं मुझे, सब तो बढ़िया है। पति बच्चा मेरा, अपना संसार, फिर क्यों मन कलपता है। क्यों याद आती है माँ बाप की। अपनी सोच के सागर में डूबी हुई थी तभी मेरी नाक से एक जानी पहचानी खुशबू महसूस किया। यह तो बेसन के लड्डू की खुशबू है और तिल की भी लड्डू। मन में एक लहर सी उठी और मैं समझ गई कि पार्सल जो दोपहर में आया था उसमें क्या था और वह कहाँ से आया था, फिर क्या था। नहीं, किसी चपल बालिका की तरह मैंने उस पार्सल को बिना एक पल गंवाए खोला तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गत्ते के डब्बे के अंदर प्लास्टिक के 4 डब्बे थे। उन डब्बों में सलोनी, खुरमी के, बेसन के लड्डू और तिल के लड्डू भरे थे। मेरा मन अंदर तक भीग गया। आज पिछले 2 सालों से माँ बाप से नहीं मिल पाई। एक साल व्यस्तता में कट गया तो दूसरे में ये कोरोना ले उड़ा। मेरी आंखें भर-भर आ रही थीं। भरी आंखों से मैंने एक लड्डू को जैसे ही मुंह में रखा तो ऐसा लगा मानो माँ ने मुझे अपने अंग में लपेट लिया हो। सलोनी का टुकड़ा मुंह में रखा तो ऐसा लगा जैसे कि मानो पापा के गले लग गई हूँ। क्या कोई मानेगा कि मैं रोते हुए मिठाई खा रही थी। मन जाने कितनी यादों से घिर गया। वह सारे पल याद आ गए जब घर में मिठाइयाँ बनती थी। होली, दिवाली, राखी, मम्मी पकवान और मिठाइयाँ बनाकर राशन की अलमारी में रख ताला लगा दिया करती थी। हम भाई बहन चोरी चुपके खुरमी, सलोनी, गुजिया और कुकीज़ पर हाथ साफ किया करते थे। मम्मी सब जानती थी लेकिन फिर भी अनजान बनी रहती थी। हमारे बचपन की जाने कितनी यादें, कहानियाँ इन मिठाइयों इर्द गिर्द बुनी हुई हैं। देर रात तक जब मम्मी मिठाइयाँ बनाती तो हम भाई बहन कभी मदद करते तो कभी कुछ खान पाने से मनसा आस पास बने रहते। नमकीन बनाने का काम पापा के सिर पर होता था क्योंकि वो नमकीन बनाने में एक्सपर्ट थे और पापा को मनाकर नमकीन हासिल करना मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं था। मेरा भाई बहन अक्सर मुझे चिढ़ाते कि तुम पापा की चम्मच हो, चमचागिरी करती हो। मैं उनकी बातें सुनकर इतराती। आज घर से आई मिठाइयों ने मुझे फिर अपने बचपन की ओर धकेल दिया। ये मिठाई न केवल मेरी जीवा पर बल्कि मेरे मन को मिठास घोल दी थी। अभी तक तो मैं खाना भी नहीं खा रही थी, इसे जाने कैसे मुझे इतनी भूख लगाई। भावुक होकर मैंने घर फ़ोन लगाया पर यह सोच कर कि सब सो गए होंगे। बेल जाते ही मैंने फ़ोन काट दिया। दूसरे मिनट प्रत्युत्तर में फ़ोन की घंटी बजी। मम्मी का फ़ोन था।
मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया तो उधर से पहला वाक्य था, क्यों मिठाई खा रही हो ना? मैं समझ गई थी तुम ही होगी। फिर आगे मम्मी जाने क्या क्या कहती, नहीं कैसी हो, सब कैसा चल रहा है, घर में पति बच्चे कैसे हैं? पर मैं तो जैसे किसी दुनिया में थी। मैं अपने मायके के आंगन में ही खड़ी बासें पसारे माँ के आंगन में समा जाना चाहती थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे और मन तृप्त था। बातें केवल मिठाई की नहीं थी, मन के तारों की जो मायके के साथ जुड़े हुए थे, माँ और बाप के साथ जुड़े हुए थे और तार झंकृत हो चुके थे। ये जायके से तृप्त मन मायके की बदौलत संभव है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।